हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 96 ऑफ द चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर्स। सो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। सो ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री को हम हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स में क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री में जब भी हम कुछ ट्रावर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब भी हम कुछ फाइंड करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री से, तो ट्रावर्स हम जो परफॉर्म करते हैं, तो ट्रावर्सल करते वक्त हम रिकर्सन को यूज करते हैं। रिकर्सन मेथड को यूज करके क्या करते हैं, ट्रावर्सल करते हैं या फिर हर एक नोड को विजिट करते हैं। किसमें? बाइनरी सर्च ट्री में। ओके, तो सपोज हम जो ट्रावर्सल मेथड परफॉर्म करके हर एक नोड को विजिट करते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री में, तो वहां पे हम जो ट्री यूज कर रहे हैं वो ट्री में सपोज बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हमारा जो ट्री है वो अगर ह्यूज है, तो वहां पे रिकर्सन मेथड को इंप्लीमेंट करके हर एक नोड को अगर हम ट्रावर्स करने चाहें, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा मेमोरी स्पेस को यूज करेगा। ओके, तो अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी स्पेस कम है तो वहां पे प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाएगा। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कम मेमोरी स्पेस यूज करके हमारे सारे ऑपरेशंस प्रॉपर तरीके से हो सके, तो उसका एक अल्टरनेटिव वे है। इस अल्टरनेटिव वे को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रावर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री में बिना रिकर्सन यूज किए। जिस तरह के बाइनरी ट्री के द्वारा, उस तरह के बाइनरी ट्री को हम बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ओके, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज थ्रेडेड बाइनरी ट्री। मतलब जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री में जो प्रॉब्लम हो रहा था रिकर्सन के द्वारा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम और एक तरह के बाइनरी ट्री को यूज कर सकते हैं, जिस ट्री का नाम है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। जिस बाइनरी ट्री के द्वारा हमें एक अल्टरनेटिव वे मिलता है ट्रावर्स करने का, एक ट्री के हर एक नोड को ट्रावर्स करने का, हर एक नोड को विजिट करने का हमें एक अल्टरनेटिव वे मिलता है बिना रिकर्सन को यूज किए। ओके, सो पता चला कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री का यूज हम कब करते हैं, जबकि बाइनरी सर्च ट्री में हम सारे ट्रावर्सल ऑपरेशंस को रिकर्सन मेथड को यूज करके परफॉर्म करते हैं। तो वहां पे अगर हमारे बाइनरी सर्च ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर हमारा ट्री बहुत ही बड़ा है, तो वहां पे ट्रावर्सल ऑपरेशन रिकर्सर मेथड को यूज करके परफॉर्म अगर हम करेंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। ओके, सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे कम मेमोरी स्पेस यूज करके ऑपरेशन इजीली परफॉर्म हो सके, ट्रावर्सल इजीली हो सके, उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री को, जो कि हमें एक अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करता है हर एक नोड को ट्री का ट्रावर्स करने के लिए बिना रिकर्सन को यूज करे। ओके, सो ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री है क्या? तो पहले एक सिंपल बाइनरी ट्री का एग्जांपल देखते हैं, एक बाइनरी ट्री देखते हैं। तो ये एक बाइनरी ट्री है, यहाँ पे ऐसे बहुत कुछ सारे नोड्स हैं, ना ही जिनके ना ही लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है, और ऐसे भी कुछ नोड्स हैं जिनके सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है। ऐसे भी नोड्स हैं जिनके लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, सिर्फ राइट चाइल्ड है, या फिर ऐसे नोड्स हैं जिनके बोथ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है। ओके, सो यहाँ पे अगर इसको हम लिंक्ड लिस्ट यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे नोड्स हैं जिनके लेफ्ट पॉइंटर का वैल्यू नल है और राइट पॉइंटर का वैल्यू भी नल है। ओके, तो जिस तरह के बाइनरी ट्री में लेफ्ट पॉइंटर का वैल्यू अगर नल है, तो उस नल वैल्यू के जगह पे अगर हम उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नोड का एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे या फिर डिफाइन करेंगे, और राइट पॉइंटर का वैल्यू जहां पे नल है उसके जगह पे अगर हम उसके इन ऑर्डर सक्सेसर का जो नोड है उसका लिंक या फिर उसका एड्रेस अगर यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे, तो वहां पे जो हमारा बाइनरी ट्री बनेगा, उस बाइनरी ट्री को हम बोलेंगे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। क्या लिखा है देखते हैं। Threaded binary tree is also a binary tree in which all left child pointers that are null, जितने भी लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर्स हैं, जितने भी लेफ्ट पॉइंटर्स हैं जिनका वैल्यू नल है, ओके, वहां पे हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में जो नोड है उसके नोड का एड्रेस हम क्या करेंगे, उसके नोड का एड्रेस हम वहां पे उसको स्पेसिफाई करेंगे। और जितने भी हमारे राइट चाइल्ड पॉइंटर्स हैं जिनका वैल्यू नल है, सो उस नल वैल्यू की जगह पे हम क्या करेंगे, उसके इन ऑर्डर सक्सेसर नोड जो हैं उनके एड्रेस को स्पेसिफाई करेंगे, और उसके द्वारा जो ट्री बनेगा, जो बाइनरी ट्री बनेगा, उस बाइनरी ट्री को हम बोलेंगे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ओके, सो पता चला थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री में हम क्या कर रहे हैं, थ्रेडेड बाइनरी ट्री में जितने भी नल पॉइंटर्स हैं सारे नल पॉइंटर्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाकी नोड्स के रेफरेंस के द्वारा या फिर बाकी नोड के एड्रेसेस के द्वारा उस पर्टिकुलर ट्री में। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रेफरेंसेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं नल पॉइंटर की जगह पे, उस एक्स्ट्रा रेफरेंसेस या फिर उस एक्स्ट्रा एड्रेसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे नल पॉइंटर्स हैं, सो लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर्स का वैल्यू नल जहां जहां पे है, जैसे कि ये लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू नल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इनके जगह पे हम क्या करेंगे, अगर उसके उसके जगह पे अगर हम क्या करेंगे, उसके जगह पे अगर हम उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नोड का एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे और जितने भी हमारे राइट पॉइंटर का वैल्यू नल है उसके जगह पे अगर हम क्या करेंगे, उसके जगह पे अगर हम उसके इन ऑर्डर सक्सेसर नोड का एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे, तो वहां पे जो हमारा बाइनरी ट्री बनेगा उस बाइनरी ट्री को हम बोलेंगे क्या, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, जहां पे हमें ना ही रिकर्सन की जरूरत है, ना ही स्टैक, ना ही क्यू डाटा स्ट्रक्चर, किसी को भी यूज करने की जरूरत नहीं। बिना उस सम को यूज किए हम क्या कर सकते हैं, इजीली सर्चिंग ऑपरेशन या फिर ट्रावर्सल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे बाइनरी सर्च ट्री में। ओके, सो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि अगर एक बाइनरी ट्री को हम लिंक्ड लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो वहां पे टोटल जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं उसके डबल नंबर ऑफ क्या होंगे, उसके डबल नंबर ऑफ रेफरेंस फील्ड होंगे। मतलब जैसे कि एक नोड है, इसका कितना रेफरेंस फील्ड है, 1 2, तो नंबर ऑफ नोड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 9, मतलब n इक्वल्स टू 9। नंबर ऑफ नोड कितना है, नंबर ऑफ नोड यहाँ पे है 9। ओके, सो नंबर ऑफ रेफरेंसेस फील्ड कितने होंगे, 2n। हर एक नोड का अगर 2 रेफरेंस फील्ड है तो नंबर ऑफ रेफरेंसेस फील्ड कितने होंगे, 18। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ नल फील्ड, मतलब नंबर ऑफ नल, मतलब जो रेफरेंस फील्ड है वहां पे नल वैल्यू कितने रेफरेंस फील्ड के हैं, देखो n+1 होंगे ऑफ कोर्सली, n+1 मतलब 9+1 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो नल, मतलब 10 तो ऐसे रेफरेंस फील्ड है जिनका वैल्यू क्या है, जिनका वैल्यू नल है, वही लिखा है। जनरली इन एनी बाइनरी ट्री, कोई भी बाइनरी ट्री ले लो जिसको अगर हम लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो वहां पे हर एक नोड का जबकि 2 रेफरेंस फील्ड होता है तो n नंबर ऑफ नोड्स के 2n नंबर ऑफ रेफरेंस फील्ड्स होंगे, और जहां पे n+1 नंबर ऑफ क्या होगा, रेफरेंस फील्ड का वैल्यू नल होगा। ओके, यहाँ पे कोई भी बाइनरी ट्री आप ले लेना, कोई भी बाइनरी ट्री को आप लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना, वही सेम सिचुएशन हर केस में अराइज होगा। ओके, this null pointer doesn't play any role except indicating that there is no link or no child। तो ये null pointer का काम क्या है, null pointer का काम बस ये है कि वो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, बस। तो अगर उन नल पॉइंटर्स की जगह पे अगर हम और कुछ नोड्स के एड्रेस प्रोवाइड कर दें जिसके द्वारा हमें और रिकर्सन का भी यूज करना नहीं पड़ेगा, और वहां पे वो वैकेंट रहने की जगह पे कोई ना कोई काम पे उसको यूज कर सकते हैं, और कोई ना कोई काम में यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, ट्रावर्सल मेथड को आसान तरीके से परफॉर्म करने में यूज भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जितने भी नल हैं, नल की जगह पे हम क्या करेंगे, जितने भी लेफ्ट पॉइंटर्स की वैल्यू नल है उसकी जगह पे उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर नोड के लिंक को असाइन करेंगे, और जितने भी राइट चाइल्ड पॉइंटर्स की वैल्यू नल है उसकी जगह पे इन ऑर्डर सक्सेसर नोड के एड्रेस को क्या करेंगे, असाइन कर नोड के एड्रेस को असाइन करेंगे, जिसके द्वारा वो एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। और जितने भी नल पॉइंटर्स थे, नल पॉइंटर्स की जगह पे हमने जो एक्स्ट्रा रेफरेंसेस उनको प्रोवाइड किया, एक्स्ट्रा एड्रेस हमने वहां पे जो प्रोवाइड किया, उन एक्स्ट्रा एड्रेसेस या रेफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा जो बाइनरी ट्री था, बाइनरी सर्च ट्री था। सो यहाँ पे ए, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। सो ए का यहाँ पे क्या है, ए का राइट, यहाँ पे ए का जो राइट पॉइंटर है, राइट चाइल्ड पॉइंटर है वो नल है। सो ए का इन ऑर्डर, मतलब राइट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू अगर नल है तो उसको रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, उसके इन ऑर्डर सक्सेसर नोड के लिंक के द्वारा। तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर नोड है कौन, तो उसके लिए पहले हमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल मैंने कर लिया, इन ऑर्डर ट्रावर्सल हो गया। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल अगर हो गया तो सबसे पहला कौन है, ए,
तो ए के पास आएंगे। सो ए का लेफ्ट मतलब ए का जो लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर है वो भी नल है, बट उसका कोई मतलब इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है क्या? उसका कोई प्रीडिसेसर है? नहीं है। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखेंगे ए का राइट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू क्या है। राइट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू भी वहां पे नल है। तो राइट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू अगर नल है तो उसको रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा? उसके इन ऑर्डर सक्सेसर जो नोड है उसके एड्रेस के द्वारा। मतलब उसका इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है? बी। सो वो पॉइंट करेगा किसको? वो पॉइंट करेगा बी को। ओके। उसके बाद नेक्स्ट नोड हमारा क्या है? नेक्स्ट नोड है बी। सो बी का दो चाइल्ड है तो वहां पे कोई भी नल नहीं है। उसके बाद आएंगे सी। सो सी का लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर भी नल है, राइट चाइल्ड पॉइंटर भी नल है। तो लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर अगर नल है तो वहां पे उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन है? सी का बी। सो बी के एड्रेस को असाइन करेंगे ताकि वो बी को पॉइंट करे। और सी का राइट चाइल्ड पॉइंटर भी नल है तो राइट चाइल्ड पॉइंटर में हम क्या असाइन करेंगे? उसके इन ऑर्डर सक्सेसर नोड का एड्रेस। तो उसका सक्सेसर कौन है? डी। सो वो पॉइंट करेगा डी को। उसके बाद आएंगे डी। डी के दोनों चाइल्ड्स हैं, डी का कोई भी पॉइंटर नल नहीं है। उसके बाद आएंगे ई। ई का दोनों ही पॉइंटर्स नल है, लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर भी, राइट चाइल्ड पॉइंटर भी। सो लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर नल है तो उसकी जगह पे क्या असाइन करेंगे? उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर का नोड का एड्रेस। तो उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन है? डी। सो डी के एड्रेस को स्पेसिफाई करेंगे ताकि वो डी को पॉइंट करे। और राइट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू अगर नल है तो उसकी जगह पे क्या प्रोवाइड करेंगे? उसके इन ऑर्डर सक्सेसर नोड का एड्रेस। सो ई का इन ऑर्डर सक्सेसर नोड कौन है? एफ। सो वो पॉइंट करेगा किसको? एफ को। ओके। उसके बाद आते हैं एफ। एफ का दोनों ही चाइल्ड है, कोई भी पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं है। फिर आएंगे जी के पास। ओके। सो जी का राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू क्या है? नल। सो लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू जबकि नल है तो उसका उस पर्टिकुलर नोड का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन है? एफ। सो एफ के एड्रेस को असाइन करेंगे तो वो एफ नोड को पॉइंट करेगा। ओके। उसके बाद आएंगे एच के पास। सो यहाँ पे एच का ना ही लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर है ना ही राइट चाइल्ड पॉइंटर है, दोनों ही नल है। सो लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर को असाइन करेंगे इसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन है? जी, एच का। सो वो जी के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा ताकि जी को पॉइंट करे। और उसका राइट चाइल्ड पॉइंटर कौन है? राइट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू नल है तो वहां पे किसका असाइन करेंगे? उसके इन ऑर्डर सक्सेसर। तो इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है? आई। सो आई को पॉइंट करेगा। उसके बाद लास्ट नोड हमारा क्या है? आई। सो आई का तो लेफ्ट चाइल्ड है बट राइट चाइल्ड नहीं है। तो राइट चाइल्ड में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? राइट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू अगर नल है तो वहां पे हम प्रोवाइड करते हैं उसके इन ऑर्डर सक्सेसर नोड का एड्रेस। बट इसका और कोई सक्सेसर है ही नहीं। सो यहाँ पे हमने देखा कि हर एक नोड में जिनका लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू नल था, राइट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू नल था, वहां पे हमने एक्स्ट्रा रेफरेंसेस प्रोवाइड करके बाकी नोड्स को पॉइंट किया। बट यहाँ पे और दो नोड बच गए, जैसे कि ए जिसका ना ही लेफ्ट चाइल्ड प्रीडिसेसर है, मतलब जिसका ना ही इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है, और आई जिसका ना ही इन ऑर्डर सक्सेसर है। तो वहां पे इन नोड के जो ए का लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू नल है एंड आई का राइट चाइल्ड पॉइंटर का वैल्यू नल है, तो उसको हम कैसे रिप्लेस करें? उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे? और एक नोड क्रिएट करेंगे जिस नोड का नाम है डमी नोड। ओके। सो इफ देयर इज नो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर, अगर कोई पर्टिकुलर नोड का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर अगर नहीं है, देन इट पॉइंट्स टू द रूट नोड। तो तब क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर नोड को लेके हम रूट नोड को पॉइंट करेंगे। किसके थ्रू? एक डमी नोड के थ्रू। ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक डमी नोड क्रिएट करेंगे। डमी नोड मतलब अपने मर्जी से कुछ भी एक नोड क्रिएट करेंगे। उस पर्टिकुलर नोड को हम पॉइंट करेंगे किसके द्वारा? उन नोड के द्वारा जिन नोड का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर नोड नहीं है। ओके। डमी नोड को पॉइंट करेंगे। फिर उस पर्टिकुलर डमी नोड को अगर हम लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका भी लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर होगा, राइट चाइल्ड पॉइंटर होगा। तो उसका लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? एक्चुअल में हमारे जो रूट नोड है ट्री का उसको पॉइंट करेगा। और जो राइट चाइल्ड पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा? वही डमी नोड खुद को ही पॉइंट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डमी नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो किसको पॉइंट कर रहा है? हमारे रूट नोड को। और इस पर्टिकुलर डमी नोड का जो राइट चाइल्ड है वो किसको पॉइंट कर रहा है? वो खुद ही को ही पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक कंप्लीट थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्रिएट हो चुका है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? यूज करके इजीली ट्रैवर्स कर सकते हैं बिना कोई रिकर्सन यूज किए। ओके। सो द आइडिया ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज इज, थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्रिएट करने का या फिर थ्रेडेड बाइनरी ट्री मतलब जो इन्वेंट करने का मेन आइडिया ये था कि हम क्या कर सकें? यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को फास्टर कर सकें
और बिना कोई स्टैक, बिना कोई रिकर्सन मेथड को यूज करके यहाँ पे ट्रावर्सल ऑपरेशन हम इजीली परफॉर्म कर सकें। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है, किस तरह के बाइनरी ट्री को हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री बोलते हैं, थ्रेडेड बाइनरी ट्री यूज करने की जरूरत हमें यहाँ पे क्यों पड़ी, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।